नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल का जो है वो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में बन सकता है, तो जरूर इसको याद रखिएगा। तो साथियों, जो बिहार का सबसे बड़ा जो शहर है साथियों, वो पटना है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। पटना जो है साथियों, इसका पुराना नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र। पटना जो है साथियों, गंगा सोन पुनपुन नदियों के संगम पे स्थित है। और जो पटना का साथियों स्थापना है वो उदयन करवाए थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी थी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन और पूछता है साथियों कि जो पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने रखा साथियों? तो शेरशाह सूरी रखे थे। शेरशाह सूरी के बारे में बात करी जाए तो इनका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था साथियों? तो फरीद खां था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर याद रखिएगा। और वहीं पूछा जाएगा कि चौसा का लड़ाई कब हुआ था साथियों? तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए साथियों, इसमें नहीं दिया है नीलगाय नहीं होगा साथियों, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, बैल होगा साथियों। क्या होगा? बैल होगा, लेकिन नीलगाय इस पे राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। साथियों, गंगा डॉल्फिन जो है साथियों, इसे राष्ट्रीय जो है मछली कब घोषित किया गया था? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और इजी भी है। तो साथियों, जो बरगद का पेड़ है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं सब बताते चलूँगा। तो साथियों, जो है महात्मा गांधी जी किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो साथियों 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1917 में। इसमें क्या था साथियों चंपारण सत्याग्रह में कि जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। साथियों, ये फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो जरूर याद रखिएगा। 20 कट्ठा में जो है वो 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था साथियों, और जो है महात्मा गांधी इसके नेतृत्व के थे। वही आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी चंपारण किन के आग्रह पे आए थे साथियों? तो राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पे जो है वो चंपारण आए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो साथियों, नालंदा जो विश्वविद्यालय इसे कुमारगुप्त ने जो है निर्माण करवाया था, और साथियों बख्तियार खिलजी जो है साथियों इसने नष्ट किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं, बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो देखिए, लीची के लिए जो दोस्तों देखिए इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो साथियों, जो मुजफ्फरपुर है साथियों, ये लीची के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। वहीं पूछा जाए साथियों, हाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो केला के लिए मशहूर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों, जो है गौराया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और हर साल जो है साथियों 20 मार्च को गौरैया विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार में गंगा पर स्थित महत्वपूर्ण पुल कौन सा है? महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, इसमें जो है वो महात्मा गांधी सेतु है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, गांधी सेतु है साथियों। और मैं आपको बताते चलूँ साथियों, जो गंगा नदी है साथियों, यानी गंगा नदी, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोग को। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है साथियों 2525 किलोमीटर है। और साथियों, गंगा नदी जो है साथियों वो जो है भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, श्री कृष्ण थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और इन्हीं के नाम पे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार में मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो मधुबनी है दोस्तों वो मधुबनी जिला से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो साथियों, जो है वो हिंदी बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो साथियों गंडक नदी के किनारे लगता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं साथियों। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों पटना विश्वविद्यालय है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में संत कबीर की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो साथियों मुंगेर था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बोधगया में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को शेरशाह का शहर कहा जाता है? तो साथियों सासाराम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा भी वहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार का कंकड़बाग कॉलोनी किस शहर में स्थित है? तो ये साथियों पटना में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों मक्का उत्पादन के लिए जो साथियों अररिया जो है महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को शोक नदी कहा जाता है साथियों? बिहार की किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? तो साथियों जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।